ठाकुर जी की सेवा पर प्रहार। वृंदावन में हाई पावर कमेटी के खिलाफ रणचंडी बनी गोस्वामी समाज की महिलाएं। राधे राधे, आप देख रहे हैं तर्क समाचार। ब्रज की पावन रज और ठाकुर बांके बिहारी की अटूट भक्ति के बीच आज विद्रोह के सुर गूंज रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर एक बार फिर विवादों की अग्नि में झुलस रहा है, लेकिन इस बार लड़ाई भीड़ की नहीं बल्कि सेवा बनाम तानाशाही की है। क्या मंदिर की प्राचीन परंपराओं को आधुनिक नियमों की वेदी पर चढ़ाया जा रहा है? आखिर क्यों गोस्वामी समाज की मातृशक्ति को मंदिर की दहलीज पर बैठना पड़ा? देखिए वृंदावन से हमारी यह विशेष रिपोर्ट। भक्ति भाव और ब्रज की मर्यादित परंपराओं के गढ़ वृंदावन में आज आक्रोश का सैलाब उमड़ पड़ा। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के द्वार संख्या 1 पर जब गोस्वामी समाज की महिलाएं चबूतरे पर जमी तो धर्मनगरी की हवाओं में हलचल तेज हो गई। हाई पावर कमेटी के नए फरमानों के खिलाफ नीलम और अंजलि गोस्वामी के नेतृत्व में महिलाओं ने हुंकार भरी। आरोप सीधा है और प्रहार तीखा। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि कमेटी सेवा पद्धति के साथ खिलवाड़ कर रही है। दर्शन का समय बढ़ाना साक्षात लाडले ठाकुर जी को शारीरिक कष्ट देने के समान है। सेवायतों का तर्क है कि बिहारी जी कोई प्रदर्शन की वस्तु नहीं बल्कि ब्रजवासियों के प्राण प्रिय आराध्य हैं, जिनकी सेवा में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिर्फ दर्शन का समय ही नहीं बल्कि भारी भरकम जुर्माना, लाइव स्ट्रीमिंग जैसे प्रयोगों को गोस्वामी समाज ने तानाशाही करार दिया है। शनिवार दोपहर जब घड़ियां 3:30 बजा रही थीं, तब इन महिलाओं ने दो टूक चेतावनी दी। हम सेवायत हैं, अपराधी नहीं जो अर्थदंड भुगतें। प्राचीन परंपराओं पर प्रहार और सेवा में सरकारी दखल ने अब एक बड़े आंदोलन की नींव रख दी है। रोज रोज ये जो हाई पावर कमेटी द्वारा नए नए फरमान जारी किए जा रहे हैं। आप सभी को पता होगा, जब हमने लास्ट 17 फरवरी को मीटिंग की थी उन लोगों के साथ, तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। कई विषयों पर चर्चा हुई थी और उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया था कि हम इन पर काम करेंगे, लेकिन उनमें किसी में काम नहीं हुआ। हर दिन एक नए नए फरमान जारी कर रहे हैं। अब एक नया फरमान आया है कि ठाकुर जी का समय बढ़ा दो। आपने ये लाइव स्ट्रीमिंग कर दी, उससे भीड़ पे कोई प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। आपको बस ठाकुर जी को परेशान करना है और कुछ नहीं करना है। मतलब आप कहते हैं, माननीय अध्यक्ष जी से बोल रही हूँ मैं आपके माध्यम से, कि एक तरफ आप कहते हैं कि मैं सेवक हूँ, मैं तो यहाँ सेवा करने आया हूँ। ये सेवा है? ये सेवा नहीं है। आप तो यहाँ जज बन के वो सुना रहे हैं, अपने फैसले सुना रहे हैं कि अब ठाकुर जी को दंड दिया जाएगा, कब गोस्वामी समाज को दंड दिया जाएगा। आप कहते हैं अर्थदंड लगेगा। हमें आर्थिक दंड दे रहे हैं, उन्हें शारीरिक दंड दे रहे हैं कि वो ज्यादा देर खड़े रहें। 20-20 घंटे भी मंदिर खुलते हैं, लेकिन भीड़ का ऐसे कोई प्रबंधन नहीं है। भीड़ का प्रबंधन है, आप करिए। आप करना ही नहीं चाहते भीड़ का प्रबंधन। हम लोग इसलिए आए हैं कि रोज इनके नए नए फरमान आ रहे हैं। इन्होंने सोचा ये लोग तो बैठ गई हैं, अब ये कुछ नहीं करेंगी। एक इन्होंने चस्पा किया कि बिहारी जी का टाइम आप बढ़ाइए, नहीं तो हम दंड करेंगे। हम लोग कोई अपराधी नहीं है जिसका आप दंड लगाएंगे। दूसरी बात ये है कि हमारे लिए कोई प्रावधान नहीं है कि हम कहाँ से दर्शन करें, कैसे करें दर्शन। हमारे लिए कोई प्रावधान नहीं है। हम अपने शिष्यों को कैसे दर्शन कराएं, वो भी कोई प्रावधान नहीं है। हमको धमकी दी जा रही है कि आप यदि ठाकुर जी को बाहर नहीं लेके आएंगे या समय नहीं बढ़ाएंगे तो हम आपके लोगों को अंदर नहीं जाने देंगे। जो हमारी शिष्य परंपरा से जो शिष्य लोग आते हैं उनको अंदर नहीं जाने देंगे। ऊपर से टाइम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आप मथुरा में सब जानते हो द्वारकाधीश मंदिर है, वहाँ पे हर एक दर्शन का एक निश्चित समय है। उसी समय में भक्त लोग दर्शन करेंगे और यदि दर्शन नहीं मिले तो वापस चले जाएंगे। वहाँ कौन से कोई भक्त मांग कर रहे हैं कि हमें टाइम बढ़ा दीजिए? कौन से व्यवस्थापक मांग कर रहे हैं या बाहर के लोग? कोई मांग नहीं कर रहा। यहाँ पे केवल भ्रम फैलाया जा रहा है। तो हम ठाकुर जी का टाइम नहीं बढ़ने देंगे।